चलिए तो हम लोग जानते हैं क्षारक के भौतिक गुण के बारे में। क्षारक के कौन सा गुण है? भौतिक गुण। तो यहाँ पे क्षारक के निम्न भौतिक गुण है। क्षारक के कितने भौतिक गुण है? तो निम्न भौतिक गुण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला भौतिक गुण है कि क्षारक जो होता है ना, इस स्वाद में तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। जो हम लोग पढ़े थे अम्ल, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन क्षारक के स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। अगर हम क्षारक के स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। दूसरा बाबू कि जो क्षारक होता है ना, इसका जो जलीय विलयन होता है, ये साबुन के भांति क्या होता है? चिकना होता है। जो क्षारक होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो साबुन के भांति कैसा होता है? चिकना होता है। तीसरा की बात करें तो अधिकांश जो क्षारक होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, NH4OH, इसको छोड़ करके और सभी क्षारक जो होते हैं ना वो गंधहीन होता है। कैसे होते हैं? गंधहीन। ये बताइए कि वो कौन सा क्षारक है जिसमें गंध होता है? तो वह होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। देखिए यहाँ पे चौथा है कि कुछ जो क्षारक होते हैं ना वो जल में विलय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ जो भस्म होते हैं वो जल में विलय होते हैं और कुछ जो भस्म होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो बताइए, कुछ क्षारक जल में क्या होता है? विलय, और कुछ क्षारक जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल में विलय क्षारक को या जल में विलय भस्म को हम लोग कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। तो याद रखिएगा, एल्कली किसे कहते हैं? तो जल में विलय भस्म को ही एल्कली कहते हैं। और एल्कली को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जल में विलय क्षारक को ही क्षार कहा जाता है। जो जल में विलय क्षारक होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जैसे कौन कौन से क्षारक क्षार होता है? तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH है सोडियम क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब एल्कली है। क्या है? एल्कली। और जो एल्कली होता है वो तीव्र नाशक होता है। कैसा होता है? तीव्र नाशक। एल्कली कैसा होता है? तीव्र नाशक होता है। और जो तीव्र नाशक एल्कली होता है वो चमड़े को भी क्या करता है? जला देता है। चमड़े को जला देता है। तो समझ गए आप लोग, एल्कली क्या होता है? NaOH, KOH और NH4OH जो होता है क्या होता है? एल्कली होता है। और एल्कली जो होता है वो क्या होता है? तीव्र नाशक होता है और ये चमड़े को क्या करता है? जला देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे BaOH का हल्टवाइज यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और CaOH का हल्टवाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला होता है, यानी कि ये जहरीला होता है और ये हानिकारक भी होता है। क्या होता है? हानिकारक। तो यहाँ हम लोग अध्ययन किए क्षारक के भौतिक गुण के बारे में, और हम लोगों ने यहाँ पे क्षारक के कितने भौतिक गुणों का अध्ययन किया? तो यहाँ पे 5 भौतिक गुणों का अध्ययन किया। एक बार पुनः समझते हैं कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। क्षारक जो होता है जिसका जलीय विलयन जो होता है साबुन के भांति क्या होता है? चिकना होता है। अधिकांश क्षारक जो होता है रंगहीन होता है, और NH4OH को छोड़कर के जितना भी क्षारक होता है सब कैसा होता है? तो गंधहीन होता है। उसके बाद जो है कुछ भस्म जो होते हैं, कुछ क्षारक जो होते हैं जल में क्या होता है? विलय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? अविलय होते हैं। उसके बाद जो है जल में जो विलय भस्म होता है इसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। यानी कि कौन कौन सा एल्कली होगा? तो NaOH, KOH और NH4 क्या OH क्या कहलाएगा? एल्कली कहलाएगा। और जो एल्कली होता है इसका कुछ गुण होता है कि क्या होता है? तीव्र नाशक होता है। ये चमड़े को क्या करता है? जला देता है। और इसका लास्ट जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे देख सकते हैं, BaOH का हल्टवाइज है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का हल्टवाइज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है? विषैला होता है, और ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। समझते हैं क्षारक का NH4Cl से अभिक्रिया। इसका दूसरा जो है रासायनिक गुण है क्षारक का NH4Cl से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ क्या? NH4Cl। तो ध्यान दीजिए, जब क्षारक की अभिक्रिया NH4Cl से कराई जाती है, क्षारक NH4Cl से अभिक्रिया कर लवण, अमोनिया तथा जल का निर्माण करता है। देखिए समझिए यहाँ पे, जब क्षारक की अभिक्रिया होती है NH4Cl से, बताइए क्षारक की अभिक्रिया किससे होती है? NH4Cl से। तो जब अभिक्रिया करता है क्षारक NH4Cl से तो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है बाबू। लवण बनाता है, अमोनिया बनाता है और जल का निर्माण करता है। समझिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बताइए फॉर्मूला। क्षारक जो है किससे अभिक्रिया किया? NH4Cl से। तो क्या बनाया? लवण, अमोनिया और क्या? जल। यहाँ देखिए क्षारक का बेस की रिएक्शन किससे हुआ? NH4Cl। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं नौसादर। ये नौसादर जो होता है ना, ये कपूर जैसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। इसको जब गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है, और साल्ट का निर्माण करता है, और अमोनिया गैस का निर्माण करता है, और जल का निर्माण करता है। समझिए यहाँ पे बताइए, यहाँ देखिए तो 2 आयन है, K और क्या है? OH है, और यहाँ NH4 और क्या है? Cl है। तो बाबू Cl ध्यान से देखिए,
पोटेशियम किसके पास जाए एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन को, तब क्या बनाएगा बताइए, KCl। RH4 है यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल दीजिए बाहर किसको, RH3 को, तो एगो H यहाँ बच गया, एगो H यहाँ है, एगो ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा बताइए, H2O। बोलिए सिंपल सा रिएक्शन है कि नहीं है। यहाँ देखिए तो Na किसको एक्सेप्ट करेगा, Cl को, तो यहाँ पे क्या बनाएगा NaCl। आप प्लस क्या बनेगा, देखिए NH4 से NH3 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, एगो H और यहाँ पे OH, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O। देखिए यहाँ पे Ca है, Cl का एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, और NH4 में से NH3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और क्या बच गया बताइए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे H2O का निर्माण होगा। समझ सकते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। Mg है, फिर किसको एक्सेप्ट करेगा, Cl को, तो क्या बनेगा बताइए, MgCl2 और प्लस क्या NH3 या प्लस क्या H2O। इस प्रकार से बताइए एल्युमिनियम किसको एक्सेप्ट करेगा, Cl को, तो क्या बनाएगा AlCl3 और प्लस क्या NH3 या प्लस क्या H2O। इस प्रकार से जो है जब क्षारक की अभिक्रिया NH4Cl से होता है तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनता है, लवण, अमोनिया और क्या जल। तो देख सकते हैं यहाँ पे या लवण है, या अमोनिया है, और क्या है, जल है। इस प्रकार से और भी रिएक्शन जो है आप और भी क्षारक को सेलेक्ट कीजिए और भी यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लीजिए और लेकर के और अपने मन से रिएक्शन को बनाइए, और रिएक्शन बना करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।